भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा
वसंत में जार बिंदे भवन भवानी तैको नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तमेव विद्या ध्रुवं तमेव तमेव सर्वं ममैव देव। करूं आरती गाऊं आरती करूं आरती गाऊं आरती करो आरती गाओ आरती करो आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती गोपियों को पाप से है ओम जलेन शीतलीकरणम हे राजन, कि आप बताइए कि प्रभु की इतनी सुंदर झांकी देख करके सभी भक्त प्रसन्न हुए हैं और मेरा मन बड़ा गदगद हो गया है। मेरा मन गदगद हो गया है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा है, जन रंजन संजन सुखद भंजन धरणे भार भय प्रकट अखिलेश भुवनपति कृष्ण रूप अवतार। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि जब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद कंस की कारागार में प्रकट हुए, वसुदेव जी उन्हें गोकुल में पहुंचाते हैं। और जब गोकुल में पहुंचाए तो उस समय नंद रानी घोर निद्रा में सो रही हैं। जब घोर निद्रा में नंद रानी सो रही थी, लाला को सुला करके और उस कन्या को ला करके कारागार में दिए। कंस ने मारना चाहा कन्या को, कन्या अनंत आकाश में चली गई और अनंत आकाश में जाकर के आकाशवाणी की कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस कहता है कि मुझे बताओ कौन से गांव में लिया है, कौन से घर में लिया है, कौन से घर में लिया है। तो महाराज आकाशवाणी कहती है, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन अवतार ले चुके हैं। तो इस प्रकार आकाशवाणी शांत हो जाती है। अब कंस विचार करता है कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़े होकर के मुझे मारे। कंस ने एक सवाल लगाई, आपातकालीन सवाल। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, ये तो थी मथुरा की बात। तो महाराज श्री सुखदेव मुनि महाराज वर्णन कर रहे हैं अब गोकुल का, और किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं गोकुल का। कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ पर संतान नहीं थी। नंद बाबा ने भी पुत्र कमेष्टि यज्ञ किया, लेकिन भगवान की लीला देखो। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा के घर लाला नाय भयो है, नंद बाबा 75 वर्ष के हैं, लेकिन लाला नाय भयो। तो एक दिन अपने गुरुदेव के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज अभी तक प्रभु की कृपा नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं कि चकाचक घुटवाए देवो सो ही लाला है जाओ। जैसे ही कहा तो नंद बाबा कहते हैं, मना कब करी भैया,
आप तैयारी तो करो, आप अनुष्ठान तो करो, हम तो राजी हैं। इधर महाराज जैसे ही गुरुदेव ने अनुष्ठान इत्यादि किए, अनुष्ठान करने के बाद अब सबको ऐसो लगने लगे हो पूरे ब्रज को कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुए हो। जैसे ही सुना सभी ने कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुए हो, बड़ा आनंद आ रहा है। सभी आनंद, ब्रज वाले सभी आनंदमय हैं कि अब तो इनके यहाँ पर लाला हुए हो। लाला की बात सुन करके नंद जी की दो बहनें और हैं, नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है सुनंदा और एक का नाम है नंदा। उनको जब पता चलो कि महाराज हमारे भाई के यहाँ पर संतान होगी, भाभी गर्भवती हैं, तो भाभी की सेवा करने के लिए दोनों बहनें नंद जी के यहाँ पर आती हैं। तो महाराज इसलिए आई कि भाभी की सेवा करेंगे तो कुछ आनंद ही आएगा, और जब भाभी की सेवा करेंगे तो भाभी प्रसन्न होकर के कुछ तो कुछ देगी। जब दोनों बहनें आपस में आकर के भाभी की सेवा करने लगी तो महाराज अब तो दोनों के मन में ऐसा भाव आता है कि नंद रानी के गले में जो नवलखा हार है, यदि भाभी की हमने मन से सेवा की और मन से सेवा करने के बाद खुशी खुशी और भाभी के लाला भयो, तो ये नवलखा हार जो है वो भाभी हमें ही देगी। ऐसे भाव से भाभी की सेवा करने लगी। एक दिन की बात है कि सुनंदा जो है नंद रानी की सैन कक्ष में पहुंचती है। जैसे ही नंद रानी की सैन कक्ष में पहुंची तो वहां देखती है कि एक बालक नंद रानी की बगल में लेटो भयो है, झीनी सी चदरिया ओढ़ रखी है। सुनंदा ने पहले तो विचार किया और मन ही मन प्रसन्न हो रही है और कहती है कि देखो हे प्रभु, आपने खूब सुनी, लेकिन महाराज कहीं लाली ना हो, लाली होने में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवलखा हार तो लाला होने में ही मिले। अब सुनंदा क्या करती है, वो धीरे धीरे नंद रानी के पलंग के पास जा रही है और बार बार परमात्मा को याद कर रही है। हरि शरणम का जाप कर रही हैं। हरि शरणम का जाप 21 बार किया और हरि शरणम का जाप 21 बार करने के बाद नंद रानी के पलंग के पास पहुंची तो पहले तो सुनंदा ने मुख से वो झीनी सी चदरिया हटाई और फिर मुख पर डाल देती है, फिर उठाई, फिर डाली और मने मन में कहे कि कहीं लाली ना हो। लाली होने में कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लाला होने में ही वो नवलखा हार मिले। अब तीसरी बार में सुनंदा ने जैसे ही झीनी सी चदरिया को हटा करके देखा तो नंद को लाला दिख गया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब नंद को लाला देखो, सुनंदा ने आनंद मनाया, खुशी मनाने लगी और खुशी मनाते मनाते बाहर दौड़ करके आई और आ करके थाली बजाना प्रारंभ किया।
थाली बजाई तो सबने पूछा काय खुशी में थाली बजा रही हो, क्यों इतनी मग्न हो रही हो, क्यों इतनी खुशी छा रही है। तो सुनंदा कहती है कि लाला भयो है। और लाला की खुशी में सुनंदा दौड़ी 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 गौशाला पहुंचती। और जैसे ही गौशाला में पहुंची, गौशाला में जाकर के देखा और भाई को सूचना दे रही थी। तो भाई क्या कर रहे हैं गौशाला में, एक माला लेकर के बैठे हुए हैं और माला लेकर के और परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और परमात्मा से कह रहे हैं कि मैं 75 वर्ष को है गयो, अब तक लाला नहीं भयो। और माला पे कहते हैं कि अबही तो भयो नहीं, अबही तो भयो नहीं, जाने कब होएगो, मैं 75 वर्ष को है गयो। माला पर ये जाप चल रहा था। इतने में ही सुनंदा ने जाकर के कहा कि भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद जी कहने लगे काहे की बधाई हो बहना, कहा बात है, काहे की बधाई दे रही है, कहा है गयो। सुनंदा कहती हैं कि भैया आपके घर लाला भयो है। जैसे ही कहा कि आपके घर लाला भयो है, लाला को जन्म को प्रसंग सुन करके नंद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और गौशाला से यमुना के किनारे जाकर के यमुना में 108 डुबकी लगाई लाला की खुशी में। और लाला की खुशी में जब 108 डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के उपरांत अब अपने भाइयों से कहते हैं कि देखो अब ना सजूं तो कब सजूं, लाला भयो है। यमुना में खड़े होकर के बड़ो सुंदर सो श्रृंगार नंद जी ने कियो और सुंदर सो श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण धारण किए और धारण करने के बाद बाहर आए और आकर के अपने सभी भाइयों से, ब्रजवासियों से कहने लगे कि लाला भयो है। लाला होने को सभी को सूचना नंद जी दे रहे हैं कि लाला भयो है, लाला भयो है। ऐसे पूरे ब्रज में कहते हुए नंद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को सुनने को मिला कि लाला भयो है। अब तो महाराज इधर ब्रजवासी जो पुरुष हैं वो अलग सुंदर सो श्रृंगार कर रहे हैं और इधर जो ब्रज की गोपियां हैं वो सभी अलग श्रृंगार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नंद रानी के लाला भयो है और ऐसो लाला जगत में काहू को नाय भयो है। सुंदर सुंदर सो श्रृंगार करके गोपियां जो हैं नंद रानी के महलों में पहुंचती हैं। जब नंद रानी के महलों में पहुंची, नंद रानी को बधाई देने के लिए इधर सभी ब्रज के गोप भी वहां पर बधाई देने के लिए नंद बाबा को पहुंचते हैं। बड़ी जोड़ की ब्रजवासी नंद बाबा मैया यशोदा को बधाई दे रहे थे। तो इतने में ही वहां पर एक बूढ़ी मैया आती है। जैसे ही बूढ़ी मैया आई, मैया ने पूछो कि का भयो या, और मैया भी सुंदर सो श्रृंगार करके आई है। कैसो? मैया ने अपने विवाह के समय का जो लहंगा फरिया था उसको निकाला, पहनो, और पहनने के बाद अब श्रृंगार करना प्रारंभ करी। मैया जब श्रृंगार करना प्रारंभ करती है तो कहती है आज ना सजूं तो कब सजूं। और इतनी बूढ़ी मैया है कि उसे आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा है और सुंदर सो श्रृंगार कर रही है। कैसा कि जो ओंठों पर लगाने वाली चीज है उन्हें वो आंखों में लगा लेती हैं। आंखों में लगाने वाला काजल जो है वो ओंठों पर लगा लेती हैं। मस्तक पर लगाने वाली बिंदी वो ठोड़ी पर लगा लेती हैं। इस प्रकार सुंदर सो श्रृंगार
कर रही और सुंदर सो श्रृंगार करके नंद महलों में पहुंची। तो नंद महलों में देखा भीड़ को इकट्ठा हुआ और भीड़ से पूछने लगी, ब्रजवासियों से पूछने लगी, चौ लाला काहे को हल्ला है रहो है। जैसे ही सुना काहे को हल्ला है रहो है, ब्रजवासी तो अपनी मस्ती में हैं और मस्ती में आकर के उन्होंने माखन को गोला ऐसो फेंको जो मैया के मुख में जा गयो और मुख में जाकर के पेट में चला जाता है। और जैसे ही पेट में गयो, क्यों गयो? क्योंकि मैया के दांत ही नहीं, और दांत नहीं तो माखन को गोला मुख में कैसे रुके। मैया ने पूछी, जैसे ही मुंह फाड़ के कहा भयो, तो मुंह खुलो, और मुंह जैसे ही खुलो तो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला फेंको, मैया के गटक पेट में चलो गया। अब मैया ने पूरा तो अपना मुंह चाटो, और मुंह चाटने के उपरांत अब फिर पूछा, अरे लाला का भयो? तो ब्रजवासी कहते हैं कि तेरो मुंह मीठो है गयो, तब मालूम ना पड़ी का भयो? अरे भयो का नंद के लाला भयो है। जैसे ही सुना कि नंद के लाला भयो है, तो बुढ़िया मैया कहती है, ऐसे लाला तो रोज हैं जो रोज होने पर मुख मीठो हो तो रहे। इस प्रकार नंद महलों में बड़ी जोर जोर से बधाई हो रही है, और बधाई हो रही है, सब मग्न हैं। अच्छी बात बताओ, यहाँ पर कितने बैठे जो नंद महलों की बधाई गाएंगे? कितने चाहते हैं कि मैया यशोदा की यहाँ पर बाल कृष्ण प्रभु पहुंचे हैं तो बधाई होनी चाहिए। में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद में लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदी घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। यूथ के यूथ नंद घर आए। बाल बाल सब मिल जुल गावे, बाल बाल सब मिल जुल गाए। बाल बाल सब मिल जुल गावे, बाल बाल सब मिल जुल गाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जायो है, नंदी घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो
जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वस्तु सभी ले ली, मंगल वस्तु सभी ने ले ली, मंगल वस्तु सभी ले ली, मंगल वस्तु सभी ने ली। गावे गीत सखी अलवेली, गावे गीत सखी अलबेली। नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। ओ लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। चौरासी कोस में भैया, गज 84 कोस में भैया, सब कह धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया। गज 84 कोस में भैया, गज 84 कोस में भैया, सब कह धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में पुत्र सो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत सो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला पादिक ऋषि आए, पादक ऋषि आए, देव मुनि सब देव सहाय, देव मुनि सब देव सहाय। घर ग्वालन को भेष रूप और मंगल गाए हैं। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला
जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। कि इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, सभी आनंद लेने आए, ऐसो आनंद लियो। और महाराज नंद महलों में जब लाला को जन्म उत्सव मन रहे हो, उस समय ऐसो आनंद में सभी डूबे हुए थे। जय श्री राम। मुनि महाराज कहते हैं कि नंद महलों में ऐसा आनंद आ रहा था, ऐसा आनंद आ रहा था कि जिस प्रकार से भगवान ने नंद महलों में आगमन हुआ, नंद महलों में नंद रानी के यहाँ पर, और इतनी जोड़ की बधाई हुई, सब कुछ आनंद आए। तो महाराज अब इधर नंद बाबा के यहाँ पर सभी ब्रज के लोग आते हैं, लेकिन रोहिणी मैया नहीं आई। और जब रोहिणी मैया नहीं आई तो मैया यशोदा को बुरा लगा। क्यों लगा? कि सभी लोग आए लेकिन रोहिणी क्यों नहीं आई, जबकि पास में रह रही है, बिल्कुल करीब हैं, फिर भी क्यों नहीं आई। लगता है कि मेरे लाला है गयो है, तासे बुरो लग गयो है। उनके मन में ये विचार जागा, किसके? मैया यशोदा के। और जब मैया यशोदा के मन में ऐसा भाव जागा और नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों मिलकर के रोहिणी के पास गए। मैया यशोदा ने जाकर के कहा कि देखो सभी आते हैं लाला के जन्मोत्सव में, लेकिन आप क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि लाला को जन्मोत्सव 6 महीना लगातार चलता रहा। तो महाराज रोहिणी मैया ने कहा कि देखो मैं इसलिए नहीं आई, शास्त्र कहता है कि जब पति के जीवन में संकट हो तो ज्यादा सज धज कर नहीं रहना चाहिए। समझो माताओं, जब हमारे पतियों के जीवन में संकट आए तो ज्यादा सज धज करके नहीं रहना चाहिए, शास्त्र भी आज्ञा नहीं देता। रोहिणी मैया कहती है देखो हमारे पति तो जेल में हैं, तो हम कैसे आए? लेकिन फिर भी देखेंगे, मन में विचार करती हैं, क्योंकि रोहिणी मैया भी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। वो विचार करती हैं स्वयं परमात्मा अवतरित हुए हैं, परमात्मा के जन्मोत्सव में जाने में काहे को संकोच, और क्यों ना जाऊं, वो तो स्वयं परमात्मा है, सबका कष्ट हरने वाले हैं, तो शायद हमारा भी हरे। इतना कह करके मैया ने नंद महलों में जाने की अनुमति कर ली कि अब मुझे नंद महलों में जाना है। अब मैया जो है वो नंद महलों में पहुंची तो नंद रानी जो है वो लाला को गोद में लेकर के बैठी है। और जब लाला को गोद में लेकर के बैठी और इधर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, लाला के चित्त को निहार रही हैं, लाला के मुखारविंद को निहार रही हैं, लाला की जो घुंघराले से बाल हैं, तिरछी सी निगाहें हैं, लाला को देख देख करके रोहिणी मैया अंदर से गदगद हो रही है, प्रसन्न हो रही है। ऐसा उत्सव मन रहो है कि हे मैयाओ, रमा देवी भी आकर के आंगन में खेलने लगी। और देखिए नंद बाबा ने लाला के होने पर इतनो लुटायो
कि खजाने में आकर के स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान हो गई और नंद बाबा जितना लुटाते हैं उतना ही बढ़ रहा है। कहते हैं जितना प्रभु के सत्कर्म में हम दान करते हैं तो हमारा उतना ही धन बढ़ता है। तो एक दिन की बात है, नंद बाबा जो हैं वो गंभीर होकर के ब्रजवासियों से मैया यशोदा से कहते हैं कि देखो आप सभी लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देने जाता हूं। नंद बाबा जो हैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए तो उधर से जब कर दे करके वापस आ रहे थे तो उनकी भेंट जो है वसुदेव महाराज से हो गई। और जब वसुदेव महाराज से भेंट हुई नंद बाबा पूछने लगे कि मैंने तो सुना है आपके 6 पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिया, 7वां मिला ली, 8वां जो बालक हुआ वो कन्या थी वो स्वर्ग को चली गई। तुम्हारे इस दुख को देखकर मुझे मेरा हृदय बड़ा दुखी हो रहा है, हृदय बड़ा दुखी है। इधर वसुदेव महाराज कहते हैं कि देखो जो जीवन में लिखा था वो मिल गया है, हमने शायद ऐसे ही कर्म किए सो हमें मिल गया। कोई बात नहीं, आप यही समझो कि आपके घर जो 2-2 लाला हैं वो मेरे ही लाला हैं, कि मेरे ही लाला हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही कहा तो नंद जी कहते मैंने नाई कब करी महाराज, आप सभी के आशीर्वाद से लाला भयो है, आप सभी के आशीर्वाद से लाला भयो है, आपके ही लाला है कि आपके ही लाला हैं। तो इतना कह करके नंद जी कहते हैं कि महाराज घर में लालाओं का जन्मोत्सव मन रहा है अब तक, अब मैं जाऊं। इधर नंद जी जो हैं वसुदेव जी से मिल करके और नंद महलों में पहुंचे। इधर कंस ने आपातकालीन सभा लगाई और आपातकालीन सभा लगा करके अब कहा कि देखो मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे। 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने वाले जितने भी गोप गोपियां हैं, जितने भी घर हैं, उन घरों में जाकर के आप उस बालक को ढूंढे। तो वो राक्षस कहने लगे कैसे ढूंढे, ऐसे तो कोई घर में घुसने नहीं देगा, भेष बदल कर जाए तो ही भले घर में घुस सके। ऐसी चर्चा चल रही कि भेष बदल करके हम हर घर में जाएंगे और महीने भर में जितने बालकों ने जन्म लिया है उन सभी को मार देंगे और जो गर्भ में है उन्हें भी मार देंगे और महीने भर में जो जन्म लेने वाले होंगे उन्हें भी मार देंगे। जैसे ही कहा तो कंस कहता है कि इन्हें कौन घुसने देगा, इन्हें कौन घुसने देगा। इतने में ही वहां पूतना आ जाती है। पूतना कहती है मैं जाऊंगी। कंस कहता है कैसे जाओगी तुम, तुम्हारा इतना विकराल रूप है कि इतना विकराल रूप है तुम्हें देख करके तो और ब्रजवासी घरों में घुसने नहीं देंगे। तो पूतना कहती है कि मेरे पास एक उपाय है कि मैं भेष बदल करके
जाऊं और इतने सरल तरीके से तुम्हारे शत्रु को मार कर आऊंगी, किसी को विदित भी नहीं होगा। अपने दोनों स्तनों में जहर लगा करके उसको मार कर आ जाऊंगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसयापा ययदाप्यसादिवी लेभे गतिं धात्रच्युतां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। पूतना कहती है कि मैं अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और जहां वो ब्रजवासी उस लाला का जन्म उत्सव मना रहे होंगे और मैं वहां जा करके उस बालक को दूध पान करा करके, और जैसे ही वो दूध पान करेगा, दूध पिएगा, जहर भरा दूध पिएगा, तुरंत मर जाएगा, उसे छोड़ करके भग आऊंगी। फिर कंस ने कहा, क्या कहा कि ऐसे भी तुम नहीं जा सकती, इस हाल में भी तुम्हें पहचान लेंगे। तो पूतना कहती, आज का कलयुग है, आज के कलयुग की पूतना भी है या नहीं है? कलयुग की पूतना कैसी है कि वो सुंदर सो मेकअप कर ले, और सुंदर सो मेकअप करके, और जिस प्रकार से पूतना ने भी सुंदर सो मेकअप किया, कहां जाकर के क्या खोल गए मेकअप करने वाली का दुकानें हो गए, ब्यूटी पार्लर, यानी कोई कितनो भी कालो होए और भाई उसको तो ऐसा बना दिया जाए कि स्वर्ग से परी उतर करके आई हो, जैसे ऐसे ही बना देना, और उसमें पैसा भी खर्च होता है ना। अब देखिए, एक बात याद आई है तो बताती हूँ, जिस प्रकार से अभी भी और पहले भी हमारे जो घर होते थे उनकी पुताई चला करते थे। कब? जब कोई त्योहार आते थे, यानी साल में 3 त्योहार आए तो तीनों त्योहार पे अपने मकानों की सफाई, अपने घर की सफाइयां करते थे। किससे? क्या आता था भैया? अच्छा, वो ऐसा ही कुछ बोलते, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, डिस्टेम्बर और वो कलई इत्यादि बोलते थे। और जैसे पुताई होती थी ना मकानों की, उसके बाद जो पेंटर जो अपने अच्छी अच्छी सी डिजाइन घर के अंदर बना दिया करते थे कि मेहमान आएंगे, भक्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो मकान को देख करके बड़े खुश होंगे, देखो हाथ की कलाकारी कितनी सुंदर है। ऐसे ही है ना। लेकिन आज का मकान में तो क्या हो गया है कि आजकल पत्थर आ गया है, रोज की सेवा भी खत्म हो गई। सालों साल ना तो उनमें पुताई हो ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि टाइल लगवा दिया। अरे महाराज रोज रोज दुखी रहते थे कि कभी यहाँ पुतवाओ तो कभी यहाँ डिस्टेम्बर कराओ, कभी मिस्त्री को इतना देना पड़ता था, हर 6 महीने में बुलाना पड़ता था। तो इसलिए झंझट ही कटवा दिया। अब वो झंझट कटा तो नहीं, कहाँ कटा बताओ? भाई की तो टेंशन थी कि मिस्त्री को पैसा देना पड़ता है, और रोज कभी डिस्टेम्बर लाओ तो कभी कलर लाओ, कभी कलई लाओ। लेकिन अब क्या है, अब माताओं ने वो तो बंद कर दिया है, अपने मुंह की चालू करवा ली है। और ये है क्या, जिस प्रकार से अपने घरों का डिस्टेम्बर लगा रहे हो वही लगा रहे हो आप सभी। कैसे कैसे केमिकलों से चेहरे पर लगवा रहे हो।
और जो लगवाते हैं उनकी सुंदरता समाप्त है, उसके बिना वो कहीं जा नहीं सकते। जाते हैं, बताओ, यदि कहीं छोटी सी पूजा में भी जाते हैं ना, तो पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं कि जिससे मैं पूजा में जाऊं तो सबसे ज्यादा सुंदर लग। तो पूतना भी कहती है कि पार्लर चल गए हैं, सुंदर से श्रृंगार करा लूंगी, और जो बड़े बड़े दांत हैं इन्हें भी कटवा लूंगी। यदि इससे भी पहचान कर लेंगे तो बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनूंगी और घूंघट डाल लूंगी या कर लूंगी। तो वही पूतना ने किया, माने सुंदर से श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद घूंघट किया, और जहां लाला को जन्मोत्सव नंद महलों में मन रहा था वहीं पहुंच गई। और वहां पहुंच करके देखा कितनी भीड़ है, यहाँ कैसे घुसूंगी। तब तक तो एक ब्रजवासी ने देख ही लियो, और वो अन्य ब्रजवासियों से कहने लगे क्या कि अरे यूं तो कोई ब्राह्मणी दिखे बड़ी सुंदर है, या को मार्ग दे दो। यदि मार्ग नहीं दियो और याने जाकर के मैया यशोदा से कह दी तो मैया यशोदा को बहुत डांटेगी, बहुत फटकार लगावेगी। मार्ग दे, ब्रजवासियों ने जो था पूतना को मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, और रास्ता दिया। पूतना मैया यशोदा के पास पहुंचती है। उस समय मैया यशोदा लाला को पालना में झुला रही थी, और लाला पालना में लेटे हुए आनंद से नेत्र बंद करके झूल रहे थे। इतने में पूतना का आगमन हो गया मैया यशोदा के पास। अब पूतना का आगमन हुआ तो महाराज पूतना को देख करके मैया यशोदा कहती, आओ ब्राह्मणी, आओ देवी, कहां से पधारी हो। जैसे ही मैया ने कहा तो ब्राह्मणी पूतना कहती है, अरे पधारी क्या हूँ, तुम्हारे लाला को जन्म हुआ है, लाला को बधाई देने आई कि लाला को बधाई। अरे हमारो लाला काहे को, तुम्हारो लाला है, तुम्हारे आशीर्वाद से लाला हुआ है, लाला तो तुम्हारो ही है। पूतना से वार्तालाप करती है मैया यशोदा। कुछ देर तक इतने में और मेहमान आ गए मैया यशोदा के पास। तो मैया और मेहमानों की मेहमानी करने के लिए चली जाती हैं। जब मेहमानी करने के लिए गई तो इधर पूतना देखती है कि सभी तो लाला के जन्म उत्सव में बधाई गाने में लगे हैं, कि सभी तो लाला के जन्म उत्सव की बधाई गा रहे हैं। इतने में मैं अपना जो कार्य करने के लिए आई हूं वो कर लेती। पूतना ने तुरंत लाला को पालना से लिया और पालना से लेकर के गोद में और स्तनपान कराने लगी। और जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि देखो जन्म लेते ही फिर राक्षसी को मार लो। और उस समय भगवान केवल 7 दिन के थे कि अभी तो जन्म लेकर आया हूं, जन्म के समय राक्षसी को मारना पड़े। और बहुत से संत ये कहते हैं, भाव प्रकट करते हैं अपना, कि जब पूतना ने लाला को गोद में लिया, भगवान श्री हरि को गोद में लिया, तो गोद में लेकर के जब स्तनपान कराने लगी तो नेत्र बंद कर ली और बाबा भोलेनाथ का ध्यान धरा और कहा कि जहर आप ही पी सकते हो, हमारे बस की नहीं है जहर पीना। तो जहर जब नेत्र बंद किए और तो जहर सब बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है। और इधर भगवान जो है पूतना का स्तनपान करते 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 अब पूतना कहती है लाला छोड़,
और 7 दिन के बाल कृष्ण प्रभु कहते हैं कि देख मौसी मोकू तो पकड़नो ही आवे छोड़नो नहीं आवे, अब तो तुम्हें ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। बाल कृष्ण प्रभु अब तो पूतना की सांसों को खींचने लगे, प्राणों को आकर्षण करने लगे। जैसे ही प्राणों को आकर्षण कर रहे हैं, प्राणों को खींच रहे हैं, पूतना चिल्ला रही है अरे बचाओ बचाओ बचाओ। और जब अंतिम सांस खींची पूतना की, जैसे ही प्राण निकले तो पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। और जैसे ही विकराल रूप धारण किया तो नंद महलों के पास जितने आसपास में बगीचे थे वो पूतना के शरीर के आगे आकर के चकनाचूर हो गए, क्योंकि वहां से पूतना इतना लंबा शरीर धारण किया। और पेड़ों की आवाज गिरते हुए टूटते हुए जब ब्रजवासियों ने सुनी, ब्रजवासी दौड़ करके देखा तो नंद बाबा के महलों के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें पूतना पड़ी हुई है। और पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान श्री द्वारिका कृष्ण विराजमान है, विराजे हुए हैं। एक ब्रजवासी ने जाकर के दौड़ करके लाला को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके मैया यशोदा को देते हुए कहता है अरे मैया तू हर काई है लाला दे देवे। अरे क्यों देवे मैया तू किसी को अपनो लाला। तो मैया यशोदा कहती है देखो तुम्हारे सबके आशीर्वाद से लाला भयो, और मैं क्या जानू कि वो राक्षसी है, मैं तो ये समझी कोई ब्राह्मणी है, बड़ो सुंदर श्रृंगार करके पधारी थी, तो मैं तो इसलिए ब्राह्मणी के वजह से उसकी गोद में लाला दे करके चली गई। अब ब्रजवासी कहते हैं आगे से मैया किसी के हाथ में लाला मत दियो। क्यों क्यों कह रहे हैं? आज आप किसी के लाला को कहोगे ऐसे नहीं कहते हैं। यदि किसी का बालक हो रास्ते में खेल रहा हो, किसी के बालक या फिर उसको कोई बात हो गई हो, चाहे उसके पैर में कांटा गड़ गया हो या उसके पैर छिल गए हो, घुटनों के भर गिर गया हो और आप देखते हुए निकल जाओगे, लेकिन उस बालक को उठाते नहीं हो। उठाते हैं क्यों नहीं? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो हमारा बालक नहीं है। और एक और अच्छी बात वह बालक के मुंह पे कह के जाए अरे तुम्हारी मैया तुम्हारो नेक भी ध्यान नहीं रखती। बालक है, माँ का कोई कार्य में ज्यादा मन लग गया, कोई कार्य कर रही है, निगाह छुप गई, बालक निकल आया घर से, तो आप भी तो देख सकते हो। यदि आपका ही बालक उस जगह हो तो आप भी तो यही सोचेंगे कि जब आपने मेरे बालक को देखा तो देख करके उसे मेरे घर क्यों नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपको प्रेम ही नहीं उसके ऊपर। प्रेम होती, ममता होती तो तुम उस बालक को उसके घर करते। लेकिन ब्रजवासी जो हैं वो तो कहते हैं कि लाला प्राणन से प्यारो है। ब्रजवासियों का मैया यशोदा और नंद बाबा का तो छोड़ो, ब्रजवासी ही कहते हैं कि हमारो तो प्राणन को प्यारो है। अब देखो ब्रजवासियों ने क्या किया। जब पूतना मारी गई तो पूतना को साथ लेकर के यमुना के पास ले गए खींचते हुए, क्योंकि इतना विकराल रूप है। पूरे ब्रजवासियों ने बड़ी ताकत लगाई, और ताकत क्या, ताकत तो परमात्मा लगा रहे हैं, क्योंकि राक्षसी इतनी भारी थी कि पूरे ब्रज के लोग उसे उठा नहीं सकते थे। लेकिन बाल कृष्ण प्रभु अपनी शक्ति के द्वारा पूतना को यमुना के किनारे भेजो। जैसे तैसे ब्रजवासी खींच करके यमुना के किनारे डाल दिया। यमुना के किनारे ले जा करके अब पूतना में आग लगाई
और जैसे ही पूतना में आग लगाई तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन, पूतना के शरीर से सुगंध आई। जबकि ज्यादातर भक्त कहते हैं कि शमशान में जब चिता जलती है तो उसमें से बड़ी, सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि इधर पूतना को तो जलाने के लिए ब्रजवासी यमुना के किनारे ले गए, और इधर माताओं ने क्या कहा मैया यशोदा से, अरे मैया, तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, तेरे लाला के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि मैया का अलग से एक पुराण होता है, और उस पुराण का नाम है बदसल पुराण। अब मैया कह रही हैं कि देखो, या लाला को गौमूत्र से स्नान होना चाहिए, यानी शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। तो मैया सबसे पहले गौमूत्र से स्नान कराती हैं, और उसके बाद गौ के चरणक पर लगाती हैं, पूरे शरीर पर लगाती हैं। अब गौ माता के पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही हैं, और जैसे ही झाड़ा दे रही हैं माताएं मिल करके, तो भगवान हंस रहे हैं। कैसा झाड़ा है कि हे नारायण, खेलते हुए लाला की रक्षा मेरे गोविंद करे, गोपाल करे, माधव करे। सोते हुए लाला की रक्षा परमात्मा करे, परमात्मा श्री हरि हमारे लाला की रक्षा करें। ऐसे तो कह रहे हैं। भगवान बड़ी जोर के गोद में हंस रहे हैं कि नाम भी मेरा और झाड़ा ही मुझे दिया जा रहा है। भगवान मन ही मन कह रहे हैं, इन माताओं के भाव को, माताओं के प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है। और ये बात सत्य है मैया, माताओं के स्नेह का कोई वर्णन नहीं कर पाया। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन माता के हृदय का वर्णन नहीं हो पाया। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि का वर्णन नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से माता के हृदय का वर्णन नहीं हो पाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जिस प्रकार पूतना मारी गई, कंस को पता चला कि पूतना मारी गई, अब तो कंस को बड़ा कष्ट होता है। अब कंस ने पूतना मारने की वजह से अब उसने एक और राक्षस को भेजा, जिसका नाम है सक्तासुर। अब वो कब आया? जब भगवान 6 महीने के हो गए। भगवान ने उस सक्तासुर का भी उद्धार किया। इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान ने जब अवतार लिया, अब तो महाराज बड़ी सुंदर लीला है। राजा परीक्षित से कह रहे बड़े ध्यान से सुनना, और नेत्र बंद करके और उसी छवि का जिस प्रकार से मैं कथा कह रहा हूँ, आपको वर्णन कर रहा हूँ परमात्मा की कथा का, और आप उस झांकी को नेत्रों में, हृदय में बसा करके और आप कथा मन से सुनना। राजा परीक्षित उसी प्रकार से, जिस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि महाराज रास्ता दे रहे हैं, उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। नेत्र बंद कर लिए राजा ने, और नेत्र बंद किए तो कहने लगे कि जब भगवान ने अवतार लिया, मेरे प्रभु ने अवतार लिया, तो बाल रूप के दर्शन करने के लिए मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ पधार रहे हैं। अब वो मन में विचार कर रहे हैं कैसा, कि यदि मैं इस रूप में जाऊं तो मैया सरल में ही दर्शन करा देगी लाला के। ये सत्य बात है ना, कि यदि भगवान अपने भोलेनाथ उसी स्वरूप में आते तो मैया स्वयं दर्शन करा देती।
अब वो पर्वत पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कैसा रूप धारण करूं जिससे मैया मुझे दर्शन थोड़ी देर में करा पाए, पहचान नहीं पाए, और जो भाव अपने ब्रजवासी भक्तों पर करती है वही भाव मेरे ऊपर भी करें। क्योंकि कभी कभी मैया हार जाती थी, थक जाती तो ब्रजवासियों पे चिल्ला पड़ती कि मेरे लाला को थोड़ो सो विश्राम कर लेने दोगे। जब देखो तब लाला को बधाई, जब देखो तब लाला के दर्शन, जब देखो तब लाला को लेके। तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य करूं, ऐसा कोई विचित्र रूप धारण करूं जिससे मैया मुझको पहचान ना सके और मैया को मैं थोड़ो परेशान कर लूं और मैया मुझको थोड़ो परेशान कर ले। अब तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से एक जोगी का रूप धारण करते हैं। अब बताओ, एक जोगी का रूप धारण करके और नंद महलों की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ अपना कितना भी रूप बदल ले, लेकिन जो बिच्छू कांतर लेकर के साथ चल रहे हैं उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके कानों में जो तुम्हें दिखते हैं ना कुंडल, वे उनके बिच्छू कांतर ही लटके हुए, गले में जो सर्प है वो हार है उनका, है या नहीं? अब जोगी का रूप तो धारण कर लिया, नंद महलों में पधारे, और जैसे ही नंद महलों में पधारे आवाज लगाई, अलख जगाया, अलख जगाया, तो मैया ने अपने महलों की खिड़की से झांक करके देखा, अरे बाबा कौन है? तो बाबा कहते हैं हम योगी हैं मैया। बोले बाबा कहाँ चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ वैसे बने तो बड़े चतुर हैं, लेकिन जहाँ ममता और प्रेम मिल जाए वहां बदल जावे। जल्दी सत्यवाणी निकल गई, कहने लगे मैया मैं आपके लाला के दर्शन करने को पधारो हूं, आप अपने लाला के दर्शन करा दो। भोले बाबा हरिलाल की जय, दर्शन करा दो। अब मैया कहती देख बाबा, यदि तो हीरे चाहिए, मोती चाहिए, जवाहरात चाहिए, भोजन चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, जो चाहिए सो मुझसे ले जाओ। लेकिन मैं तो बाबा पहले से ही इतनी डरी हुई हूँ कि मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं। जैसे ही कहा कि मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं, तो भगवान कहते हैं देख मैया कि जब तक तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं तेरे महलों से दूर नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा। अब मैया कहती है तू खूब बैठो रहे, यादार पर कोई बैठे गो, मेरे महलों के इतने द्वार हैं कि तू 300 दिन बैठेगा, सालों साल बैठेगा। जब भी बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं तो जा जा गेट पर जाकर के बैठेगो, जा जा द्वार पर जाकर के बैठेगो, मैं वही द्वार बंद कर दूं, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन कदाचित नहीं करा सकती। अर्थात क्यों नहीं करा सकती? बोले इसलिए कि आपके गले में जो सांप इत्यादि, बिच्छू इत्यादि लेकर के घूम रहे हो, इन्हें देखकर मेरा लाला डर जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि क्या कहती हो मैया, एक बार दर्शन तो कराओ। तो बाबा भोलेनाथ मैया से प्रार्थना करते हैं कि एक बार अपने लाला के दर्शन कराओ। एक जोगी तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का, जोगी आया रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का, जोगी आया रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का, जोगी आया रे तेरे द्वार
देखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार देखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल को। तेरे जोगी आया रे तेरे द्वार देखा दे मुख लाल का। जोगी आयो तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल को। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। जोगी करे अरदास। लेके अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। लेके अखियों में आस जोगी करे अरदास। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे मैया बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी आशा लेकर के, और दर्शन की आशा ऐसी विचित्र लगी है कि मैया एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कहे मैं बिल्कुल नहीं करा। लेके अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। लेके अखियों में आस जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आया लेके दर्श की आस। 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 मैया ऐसो मैया ऐसो संजोग नाटा देखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल को। तेरे पलने में पालनहार देखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल को। तेरे भरे रहे भंडार देखा दे मुख लाल का। जोगी आयो रे भंडार दिखा दे मुख लाल को। तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। मेरे नैना मेरे नैना बहे निहार देखा दे मुख लाल का। मेरे नैना भरे निहार दिखा दे मुख लाल का। मेरे नैना बहे निहार दिखा दे मुख लाल का। मेरे नैना भरे निहार दिखा दे मुख लाल का। प्यासे नैना भरे निहार देखा दे मुख लाल का।
दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन दिखा दे मुख लाल का। जय हो बोलिए बाबा भोलेनाथ की मीठी मीठी तालियां के साथ। दे मुख लाल का। मेरे दोना हुए हैं निहार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में है पालन हार दिखा दे मुख लाल का। जय हो पत्थर किस काम के। रख ले हीरे मोती पत्थर किस काम के। रख ले हीरे मोती पत्थर किस काम के। मैया लालच दे रही थी भगवान को, क्या तुम हीरे ले लो जवाहरात ले लो, तो भगवान कहते मुझे नहीं चाहिए। रख ले हीरे मोती पत्थर किस काम के। रख ले हीरे मोती पत्थर किस काम के। जो भी हो गया जो भी हो गया माला माल देखा दे मुख लाल का। एक जो भी आयो है तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालने हार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालने हार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया है तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालने हार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार दिखा दे मुख लाल
कराए। अब मैया हट कर गई कि देख बाबा, तूने अब तक में अपनी हट देखी, जोगी हट देखी, आज से तू त्रिया हट देख। और त्रिया हट से बड़ी तो कोई हट ही नहीं, कि बाल हट या त्रिया हट या पीछे हट, यही तीन हट चले हैं। मैया इतनी हटी हो गई कि बाबा को दर्शन नहीं कराएगा, और बाबा ने भी मैया बड़ी परेशान कर ली। अब बाबा भोलेनाथ जो हैं वहां से चल देते, कहते प्रभु अब ये दर्शन नहीं कराए मैया तेरी। भगवान चल दिए, जैसे ही बाबा भोलेनाथ जोगी का वेश लिए हैं चल दिए। इधर बाल कृष्ण प्रभु मैया की गोद में विचार कर रहे हैं कि मैया अब तो इन्हें दर्शन नहीं कराएगी, और ऐसे दर्शन तो कदापि नहीं करा सकती, कोई लीला करनी पड़ेगी। इधर बाबा भोलेनाथ जाने लगे तो इधर बाल कृष्ण प्रभु रोने लगे। अब ऐसे रोए मैया कि मैया हर प्रकार की उनके साथ सहायता कर रही है। कभी सोचती छोटा सा बालक है, भूख लग रही होगी तो मैया उन्हें दूध पिला रही है, नहीं पीते, फिर सिर पर हाथ फेर रही है, लाड़ लगा रही है, प्यार कर रही है, लेकिन फिर भी लाला रोना बंद नहीं हो रहे। और जब रोना बंद नहीं हो रहे तो मैया परेशान हो रही है। अब तो रोने की आवाज सुन करके गोपियां दौड़ी दौड़ी मैया के पास आने लगी, और आकर के मैया यशोदा से पूछने लगी कि मैया बड़ी देर से आवाज आ रही है कि लाला रो रहे हो, क्यों रो रहा है? अरे मैया तू काम में लगी होगी इसीलिए लाला रो रहे हो है। तो मैया कहती मैं कोई काम ही नहीं करी, लाला बहुत देर से रो रहा है, कि लाला बहुत देर से रो रहा है, अभी का नहीं। तो गोपी कहती है शायद इसको भूख लगी है, कि नहीं। फिर गोपी कहती है शायद तेरी नजर लग गई मैया, कि लाला बड़ा सुंदर है ना, तू बार बार लाला को निहारे, और निहारने के बाद लाला को माँ की नजर पहले लगे। बालक को माँ की नजर, पिता की नजर पहले लगती है। अब मैया कहती हैं कि यदि मेरी नजर लग गई हो तो कह ना सकूं, लेकिन एक जोगी आयो और वो जोगी को मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए, और जब से वह जोगी गया है तब से लाला रो रहे हैं। गोपी कहती है ये बता मैया, वो जो जोगी आयो वो किस दिशा को गयो है? मैया कहती है या दिशा को गयो। अब गोपी दौड़ी 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 जा रही है, बड़ी दूर निकल गए बाबा। इतने में एक बाबा जो है वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, और बैठ करके बाल कृष्ण प्रभु के बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन बात हो रही है कि मैया ने दर्शन नहीं कराए। देखो कितना हट थी मैया, कितनी हटी हो गई है। जब से तुम मैया के घर क्या पहुंच गए, मैया की गोदी में क्या पहुंच गए। अब मैया तो अब तो केवल मैया की हो तुम, और काई के नहीं। अरे प्रभु आप तो इस जगत के हो, इस संसार के हो। इतने में ही गोपी पहुंचती है। गोपी पहुंची, गोपी ने जाकर के बाबा भोलेनाथ से कहा कि तुम्हें नंद रानी ने महलों में बुलाया है। जैसे ही कहा कि नंद रानी ने महलों में बुलाया है, भोले बाबा कहते मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। जब एक बार गयो तो मैया ने मोकू महलों में घुसने नहीं दियो और अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। मोह देख करके उन्होंने अपनी दरवाजे लगा लिए। अब मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊं। गोपी हाथ जोड़ करके कहती है कि बाबा एक बार चलो।
एक बार तो चलो, मैं कह रही हूं आप चलो तो सही। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही माँ यशोदा बुलावे। वाक्य लाला को नजर लगी है, राई नौन करावे। कि हे बाबा एक बार चलो तो सही, कि मैया यशोदा के लाला को नजर लग गई है। भगवान कहते हैं मैं कदाचित नहीं जाऊं। कि मैया ने मुंह को वापस किया, मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। गोपी कहे कि बाबा मैं कहती हूँ तुम चलो, मैं तुम्हें वह लाला के दर्शन कराऊं। गोपी के कहने से, गोपी ने ज्यादा आग्रह किया, ज्यादा आग्रह करने से बाबा भोलेनाथ फिर आते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगन लगी है, लालसा है कि छोटे से प्रभु बने हैं, बाल रूप के दर्शन जैसे तैसे तो हो। शायद गोपी की ही वजह से मुख दर्शन बाल कृष्ण प्रभु के हो जाए। अब गोपी के साथ साथ चल देते हैं। जब गोपी के साथ साथ चल दिए, महलों में पहुंचे। महलों में जाकर के पहुंचे तो अलग लगाया। मैया यशोदा जो है लाला को लेकर के आती है, और गोद में लेकर के आई मैया, और आकर के बाबा भोलेनाथ से कहने लगी कि हे बाबा यहाँ पर ऐसो कर दो कि ये रोनो बंद है जाए। और बाबा दूर से ही कर दो, आग्रह है। बाबा मैं 80 वर्ष की है गई हूँ, और मोह देख करके डर लग रहे है, तो मेरो लाला तो बड़ो छोटो है और देख करके डर जाएगा। आप दूर से ही जाए, ऐसो कर दो कि रोनो बंद है जाए। अब बाबा क्या कहते हैं कि देख मैया, जब तक तू लाला को हमारी गोदी में नहीं देगी, तब तक ये रोना बंद नहीं हो सकता। आज तो गजब ढारे भाई। एक बात बताओ, ये बालकन को बैठा ना सको है, ये बाल बार इधर से जा रहे हैं, इधर के साथ महलों में आते हैं, और महलों में आकर के भगवान भोलेनाथ मैया से कहते, देख मैया या लाला को मोगू मेरी गोद में देगी तब ही शांत हो सके, जब ही रोनो बंद है। वो मैया कह के दूर से ऐसे कर दे कि रोनो बंद है जाए। लेकिन मैया बड़ी देर तक देखती है, फिर जैसे तैसे बाबा की गोद में दी, और बाबा की गोद में देने के बाद लाला बड़ी जोर को हंसो, और बड़ी जोर को हंसने के बाद अब मैया ने देखो कि लाला बड़ी देर से अब बड़ी जोर को हंसो। अरे बाबा ला मुख दे, मेरे लाला हंस रहे हो। मैया ने फिर गोद में ले लियो, और मैया की गोद में जाने के बाद फिर रोना प्रारंभ, फिर रोने लगे। और बाबा की गोद में आए तो हंसने लगे, और मैया की गोद में जाए तो रोने लगे। मैया बड़ी परेशान। नंद बाबा ने देखा, और नंद बाबा कहने लगे कि देखो बाबा, कि आप ऐसो कोई काम कर दो, ऐसो कोई अटल उपाय कर दो कि लाला हमारो हमेशा के लिए कभू ना रोए, कभू जाको नजर ना लगे। तो बाबा ने कहा देखो, यदि ऐसा ही कराना है तो मेरी एक बात मानो, मेरे लिए एक छोटी सी कुटिया अपने घर में बनवाओ। मंदिर की कहते तो बाबा समझ जाते, नंद बाबा कोई देवता है। कुटिया बोले कि आप कोई कुटिया बनवाओ, और जब जब अपने लाला को दर्शन कराओ तो वह जल मेरे ऊपर हो करके निकले, ऐसी कुटिया बनवाना। नंद बाबा कहते हैं, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो।
कि आपकी यह अभिलाषा है तो मैं ये भी पूरा करूंगा, लेकिन मेरी ये अभिलाषा है कि मेरा लाला कभी रोना नहीं चाहिए। भगवान की खुशी में आज नंद बाबा ने भगवान भोलेनाथ के ताई एक सुंदर सो अपने भाव प्रकट करा। नंद बाबा ने उस सुंदर से एक मंदिर बनवा दिया। इसीलिए भोले बाबा का एक नाम और पड़ा। क्या पड़ा? नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की, बालकृष्ण लाल की। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज ने बालकृष्ण प्रभु के दर्शन किस प्रकार बाबा भोलेनाथ को हुए वह कह सुनाए। भगवान को मारने के ताई एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। एकदम आंधी की तरह आया और उड़कर ऐसा बनकर के आया कि भगवान आंगन में खेल रहे तो उन्हें भी साथ उड़ा करके आकाश में ले गया। आकाश में भगवान ने तृणावर्त से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद मैया यशोदा के आंगन में तृणावर्त को फेंक दिया। और जैसे ही आकाश से नीचे फेंका, मैया यशोदा के महलों में फेंका, तो इतनी दूरी सहन नहीं हुई तृणावर्त में और धड़ाम सीधा मैया यशोदा के आंगन में गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई। आज तृणावर्त का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि जब बालक 1 वर्ष का हो जाए या 2 वर्ष का हो जाए उसका नामकरण कराना जरूरी रहता है। अब इधर भगवान श्री कृष्ण जो हैं, बाल गोपाल जो हैं, वो 1 वर्ष के पूरे हो गए और बलराम जी 2 वर्ष के हो गए, लेकिन दोनों में से काहू को नामकरण नहीं भयो। और इस बात की सबसे ज्यादा चिंता वसुदेव महाराज को है कि मेरे दोनों बालक इतनी आयु के हो गए, लेकिन दोनों में से काहू को नामकरण नहीं भयो है। अपने कुल पंडित जी को बुलाया और कहा कि आप नंद के यहाँ पर जाएं, नंद गांव जाकर के मेरे दोनों लालाओं का नामकरण करके आए। अब गर्ग मुनि कहते हैं कि यदि मैं वहां नामकरण करने गया तो सबसे पहले तो नंद जी को ही पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, क्योंकि मैं आपके यहाँ का ब्राह्मण हूँ। और वहां गया तो वो भी समझ जाएंगे। तो महाराज वासुदेव महाराज ने आज्ञा दी और आज्ञा दे करके कहा कि आप जाकर के नामकरण करें जैसे आपको उचित लगे। गर्ग मुनि पहुंचे, नंद महलों की तरफ से निकल करके जा रहे थे, इतने में ही नंद बाबा ने देख लिया। अरे आओ महाराज, कैसे चुपचाप चले जा रहे हैं? उन्हें तो लीला रचनी थी। पहुंचे, नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया। ब्राह्मण पखार आए हैं तो पैर भी पखारे, बैठने को आसन दिया, बैठ गए। फिर पूछने लगे नंद बाबा, क्या कह रहे महाराज, कैसे आना हुआ इधर, कि कैसे आना हुआ है इधर? तो गर्ग मुनि कहने लगे, देखो महाराज, हमारा काम ही क्या, नामकरण करना, विवाह करना, अनुष्ठान करना, यही तो हमारा कार्य है। जब अपने कार्य बताए तो उन्हें याद आया कि मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों में से अभी भी मैंने काऊ को नामकरण नहीं कराया। अब गर्ग मुनि से कहने लगे कि आप हमारे बच्चों का नामकरण करें। गर्ग मुनि कहते हैं, देखो राजन, मैं आपके यहाँ का पंडित भी नहीं, तो मैं आपके बालकों का नामकरण कैसे कर सकता हूँ?
नंद बाबा ने कहा देखो आपको ही मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करना होगा। अब राजा की बात है टाल भी नहीं सकते गर्ग मुनि। बोले महाराज देखो तुम एक तो कोई कार्य करते हो ना पुत्रों का तो बड़े धूमधाम से करते हो, और जब धूमधाम से करते हो तो कोई ना कोई राजा तुम्हारे बालकन को मारने को आ जाता है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में संकट आता है, तुम्हारे पुत्रों के जीवन में कष्ट आ जाता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बच्चों के जीवन में संकट बनूं। क्यों राजा? तो गर्ग मुनि कहते हैं यदि मैंने आपका बच्चों का नामकरण किया कहीं कंस को विदित हो गया कि गर्ग मुनि आपके बच्चों का नामकरण कर रहे हैं तो और राक्षसों को भेज देगा मारने को। नंद बाबा कहते हैं देखो अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बालकों के जीवन में कोई कष्ट आए। फिर क्या करोगे, कैसे कराओगे नामकरण? तो कहा मैं गौशाला में कराऊंगा और वहां कोई नहीं होगा केवल मेरे बालकों के सिवाय। मैं किसी समाज को नहीं बुलाऊंगा, किसी पड़ोसी को नहीं बुलाऊंगा, केवल तुम मेरे बालकों का नामकरण कर दो। राजी हो गए गर्ग मुनि। अब इधर गर्ग मुनि जैसे ही राजी हुए तो नंद रानी से जाकर के कहा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बालकों का नामकरण कराना है। अब दोनों रानियां तैयार हो गई, इधर रोहिणी मैया और इधर नंद रानी तैयार होकर के बालकों को लेकर के गौशाला पधारी। और जैसे ही गौशाला पधारी तो क्या देखती कि ज्योतिषी बैठे हुए, और उनके मन में क्या भाव जागा कि इनकी परीक्षा ले लें कि ये सच्चे ज्योतिषी हैं या नहीं। अब माताएं क्या करती हैं, आपस में बालकों को बदल लेती हैं। रोहिणी मैया ने बालकृष्ण प्रभु को गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया, और दोनों माताएं जाकर के गर्ग मुनि के सामने बैठ गई। गर्ग मुनि की जैसे ही दृष्टि बालकृष्ण प्रभु पर पड़ी तो महाराज समाधि लग गई। अब कैसी समाधि लगी ये तो पूछो, अब तुम्हारी जैसी समाधि नहीं। अब बालकृष्ण प्रभु को देखकर ऐसी समाधि लगी कि आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुलो को खुलो रह गया, निगोड़ी सांसें बंद है गई, शरीर भी नहीं हिल रहे और ऐसे ना ऐसे कैसे भी। मैया यशोदा और रोहिणी ने देखा कि लगे यू बाबा पधार गए। अब वो क्या करती हैं, गर्ग मुनि को बड़ी जोर से झकझोरती हैं, और जैसे ही झकझोरा तो मैया ने तो गर्ग मुनि की समाधि खुल गई। और समाधि खुली तो गर्ग मुनि कहते हैं का भयो माताओं कि भयो का बाबा मोह तो लगी आप पधार गए। जैसे ही कहा कि मोह तो लगी कि आप पधार गए तो गर्ग मुनि कहते कब तक छुपाऊंगा, आज बता ही देता हूं। जैसे ही श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि गर्ग मुनि बताने को हुए कि मैया तुम्हारी गोद में जो लाला बैठो है वो साक्षात परमात्मा है। ये कहने वाले तो इतने में ही भगवान ने गोद में बैठे हुए बालकृष्ण प्रभु ने इशारा कर दिया, नहीं नहीं बाबा। क्यों? अब बाबा वहां बात बदल रहे कि मैया तुम्हारी गोद में जो बालक बैठे हुए वो तुम्हारो लाला नहीं। अब बात बदलना भी नहीं आई, फिर कहते हैं मैया का बताऊं मैं, जब रास्ते में आ रहे हो तो वो एक व्यक्ति मिल गया,
वाने पूछी महाराज तुम नामकरण कैसे करो? कि भैया जैसे नामकरण होवे वैसे ही तो करे। मैया में सरल से कह करके चलो आयो। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहना चाहते हैं और इधर बाल कृष्ण मैया की गोद में बैठे हुए वो कहना चाहते हैं कि बाबा कि यदि तुमने कह दिया कि मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा की पूजा कैसे की जाती है? भगवान की पूजा कैसे करते हो? बताएं, हाथ खड़े करें। कैसे करते हैं भगवान की पूजा? बताइए, किस किस के घर पे ठाकुर जी हैं? कैसे करते हो पूजा? कैसे करते हो? इतना क्यों डर रहे हो? तो बताएं कैसे की जाती है पूजा? भगवान कह रहे हैं यदि बाबा तुमने कह दी कि मैं भगवान हूं तो मैया फिर तो मोकू अलमारी में बैठार देगी, और अलमारी में बैठार दियो तो फिर पूजा कैसे हो गए? 4 चिनोरी सुबह और 4 चिनोरी शाम, और खुद कहीं पार्टी में चले जाए तो वो भी गायब हो, फिर वो 4 चिनोरी भी ना मिले। प्रभु मत बताओ। और कहीं तुमने मैया से कह दी तो मैया तो इतनी सरल है, इतनी भोरी है कि जितनों अभी घूसा मारे, कभी दूध पान करावे, कभी प्यार करे, कभी लाड़ करे, और यूं सब बंद है जाए। तो भगवान से सीखो। भगवान कहते हैं कि भगवान बनने में फायदा नहीं, बालक बनने में फायदा है, दास बनने में फायदा है, भक्त बनने में फायदा है, लेकिन भगवान बनने में फायदा नहीं। फिर गर्ग मुनि कहते हैं मैया कि तुम्हारी जो गोद में लाला बैठो है वो तुम्हारा पुत्र नहीं, ये मैया रोहिणी का पुत्र है। जैसे ही कहा कि मैया रोहिणी का पुत्र है, यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने दोनों ने हीरे की अंगूठी उतार करके गर्ग मुनि के चरणों में रखते हुए रोहिणी से यशोदा मैया कह रही है कि सच्चा ज्योतिषी है ये। गर्ग मुनि कहते हैं मैया तुम्हारी गोद में जो लाला बैठो है वाको नाम में बलराम रखता हूं, इसमें बल अधिक है, बल की अधिकता के कारण में इसका नाम बलराम रखता हूं। गर्ग मुनि ने फिर रोहिणी मैया की ओर दृष्टि करके कहा कि मैया तेरी गोद में जो लाला बैठो है ये साक्षात परमात्मा भी है, और साक्षात ये कवि वसुदेव का पुत्र भी बना है। इसका नाम माधव भी होगा, मुरली वाला भी होगा, गोविंद भी होगा, कृष्ण भी होगा, इसके अनेक नाम होंगे। जो भक्त जिस भाव से पुकारेगा उसके उतने ही नाम बन जाएंगे। लेकिन इस समय इन्हें कृष्ण नाम से ज्यादा जाना जाए, मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। नामकरण हो गया, 3 दिन तक लगातार जो नामकरण चला वो पूरा हो गया। उसके बाद अब ब्राह्मण देवता है तो भोजन तो कराना ही है ना। कौन कौन कराते हैं जब वो नामकरण बालक का करा लेते हैं? उसके बाद ये कहते हैं हम तो करावेंगे। देखो इतने कंजूस हैं भाई रे भाई, मान गए। मैं तो ये सोचती थी कि ये हमारे भाई बंधु ही कंजूस है, माता भी बड़ी कंजूस है। काहे को इतनी कंजूस बनो? ब्राह्मण देवता भोजन कराए, अपने पुत्रों का नामकरण की खुशी में भोजन